नमो बुद्धाय, जय भीम। थॉट्स ऑफ बुद्धा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाली साहित्य में मनोरोग चिकित्सा का विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पाली साहित्य संशोधन के प्रत्येक आयाम से संपन्न है। पाली साहित्य द्वारा शारीरिक रोग चिकित्सा एवं मनोरोग चिकित्सा के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बुद्ध कुशल मनोवैज्ञानिक थे। अभिधम्म पिटक को बौद्धों का मनोविज्ञान कहा जाता है। अभिधम्म पिटक में चित्त के कार्यकलापों का, व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। मन अर्थात चित्त के स्वभाव का विश्लेषण चित्तवग्ग में निम्न प्रकार से किया गया है। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयं अर्थात चित्त चंचल चपल है और उसका निग्रह करना कठिन है। निश्चित ही पाली साहित्य में मनुष्य के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का सूक्ष्म एवं क्रमिक अध्ययन स्पष्ट किया गया है। भेषज मंजूषा यह पाली भाषा में लिखित चिकित्सा ग्रंथ है। भेषज मंजूषा का शाब्दिक अर्थ होता है औषधियों की पेटी। भेषज मंजूषा में बुद्ध को मनोरोग चिकित्सक अर्थात मनोरोग चिकित्सक कहा गया है। निश्चित ही भेषज मंजूषा इस चिकित्सा ग्रंथ द्वारा यह सिद्ध होता है कि बुद्ध यह कुशल रोग चिकित्सक थे। बुद्ध कुशल मनोचिकित्सक थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्यों को विश्लेषित किया है। 4 आर्य सत्य में दुख को परिभाषित करते हुए बुद्ध कहते हैं, अप्रियेहि संपयोगो दुखो अर्थात अप्रियों का मिलना भी दुख है। प्रियेहि विपयोगो दुखो अर्थात प्रियों का वियोग भी दुख है। यम पिच्छं न लभति तमपि दुखं अर्थात जो इच्छा है वही न मिलना भी दुख है। अवसाद या डिप्रेशन इस मानसिक रोग के कारणों का विश्लेषण करते हुए हमें यह कारण प्राप्त होते हैं। विकिपीडिया द्वारा अवसाद के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त होती है। अवसाद या डिप्रेशन का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभाव संबंधित दुख होता है। विश्व में कुल 30 करोड़ से भी अधिक लोग अवसाद इस मानसिक रोग से ग्रस्त है। अवसाद यह मानसिक रोग स्त्रियों में अधिक पाया जाता है क्योंकि स्त्रियां यह अधिक भावनिक होती है। दुर्भीति या फोबिया यह विकार भय या डर के साथ जुड़ा है। प्रिय वर्ग में भय किस कारण उत्पन्न होते हैं उसकी चर्चा की गई है। अर्थात पाली साहित्य के विश्लेषण द्वारा मनोरोगों के कारणों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मनोविकार मन के नकारात्मक विचार प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। पाली साहित्य में मनोविकार के उत्पन्न होने के मूल कारणों के बारे में भी जानकारी दी गई है। यमक वर्ग की प्रारंभिक गाथा इस विषय में मार्गदर्शक सिद्ध होती है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोणं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अग्रणी है। मन उनका प्रधान है। वह मन से ही उत्पन्न होती है। अगर कोई दूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका वैसा ही अनुसरण करता है जैसे बैलों के पीछे पीछे बैलगाड़ी के चक्के। इस गाथा के विश्लेषण द्वारा यह अर्थ प्राप्त होता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने नकारात्मक विचार शैली के कारण दुख को प्राप्त करता है। वह खुद के दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार है, अन्य दूसरा कोई नहीं। बद्ध सूत्र में चित्त के 16 उपक्लेश अर्थात मल का वर्णन किया गया है, जैसे अभिद्या, व्यापाद, क्रोध, वैर भाव, वृक्ष,
निष्ठुरता, ईर्ष्या, मात्सर्य, माया, शठता, जड़ता, उत्तेजना, मान, अतिमान, मद, प्रमाद, बद्धसुत्त के विश्लेषण द्वारा मनोविकार के उत्पत्ति के मूल कारणों के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा संपूर्ण पाली साहित्य यह मनोविकार के उत्पत्ति के मूल कारणों के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नकारात्मक विचार प्रवृत्ति के कारण मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए चित्तवग्ग में कहा गया है, चित्तस्य दमतो साधु चित्तं दंत सुखावह, अर्थात चित्त का दमन करना उत्तम है, दमन किया चित्त सुखदायक होता है। और चित्तवग्ग में कहा गया है, चित्तं रखेय मेधावी चित्तं कुत्तं सुखावहं, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति चित्त का रक्षण करे, सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। अर्थात चित्त को नियंत्रित करना चाहिए। चित्त को ध्यान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अपमात वर्ग में ध्यान के प्रभाव के विषय में निम्न विश्लेषण दिया गया है। अपमत्तो ही झायन्तो पप्पोति विपुल सुखं, अर्थात अप्रमादी व्यक्ति ध्यान द्वारा विपुल सुख को प्राप्त करता है। ध्यान के विषय में विस्तृत जानकारी महासठी पठान सुत्त एवं अन्य पाली सुत्तों द्वारा प्राप्त होती है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन का मनोविकारों पर काफ़ी सकारात्मक परिणाम हुआ है। अवसाद अर्थात डिप्रेशन, चिंता अर्थात एंजाइटी और अन्य मानसिक विकारों पर ध्यान का काफ़ी अच्छा परिणाम हुआ है। आधुनिक मनोचिकित्सक भी मानसिक विकारों पर बौद्ध ध्यान के परिणामों से अधिक प्रभावित है एवं वो अपनी चिकित्सा पद्धति में बौद्ध ध्यान पद्धति का अवलंब करते हैं। पाली साहित्य में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है, जो आज भी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। आज भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बौद्ध चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको पाली साहित्य में मनोरोग चिकित्सा का विश्लेषण यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप बौद्ध धर्म से संबंधित अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा के लेख हमारी वेबसाइट www.thoughtsofbuddha.com पर पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।